ये एक तबका जो बज़ाहिर दो हैं लेकिन एक है, उनमें एक तबका नवासिब का है, नासबी, दूसरा है गुल्लात, खाली। ये दोनों तबकात बुनियादी तौर पर एक हैं और इन दोनों नजरियात का मंबा शैतान का दिमाग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तसव्वुर कीजिए दो सींगों का कि जो अलग अलग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो सींग जो बाहर अलग अलग नजर आ रहे हैं, इन दोनों सींगों की जड़ एक ही सर है और उस सर में एक ही दिमाग है। जिस मौजू पर अब हम बात करने जा रहे हैं उसकी अहमियत इसलिए भी है कि कभी तो ऐसा होता है कि हमारा वास्ता मुमकिन है किसी मसला से, किसी बहरान से ना पड़े, तो उसके बारे में हम इल्म हासिल करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस मौजू को अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसका जानना जरूरी है और इसका ना जानना बाइसे खुसरान और नुकसान है, क्योंकि जो कुछ अभी दुनिया में हो रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इंसानी तबकात मौसर रहे हैं या जिनके मौसर रहने का इम्कान है, उनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि बजाय इसके कि हमारा गैर यकीनी और गैर इम्कानी हालात से वास्ता पड़े और हम कुछ भी करने की पोजीशन में ना हो, उससे बेहतर है कि चीज़ों को समझ लिया जाए। ये मौजू शैतान के सींग एक ऐसे तबका के बारे में है कि जो दो हिस्सों में तकसीम है और ये दो हिस्से बज़ाहिर बोदुल मशरिकैन रखते हैं, यानी एक कोने पे और दूसरा दूसरे कुतब पे है, और समझा ये जाता है कि ये आपस में दुश्मन हैं और अलग अलग हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नाकामियाँ उन लोगों की इतनी नुकसानदेह नहीं होती जो फैसला कुन नहीं होते, लेकिन फैसला कुन लोग इल्मी, अक्ली, साइंसी, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में रहने वाले लोग अगर नाकाम होंगे तो फिर ये अकेले नाकाम नहीं होते। इस मौजू पे पाकिस्तान में अगरचे पहले बात की गई है, पिछले 30 से 35 साल के दौरान दो तबकात सामने आए हैं जो पाकिस्तान की सियासी, मजहबी, सकाफती, इल्मी फ़िज़ा को इन लोगों ने मुतासर किया है और इनके असरात आने वाली सदियों में भी मौजूद रहेंगे। क़त्ल गारत, तौहीन, बेतौकीरी, लाकानूनियत, दहशत और वहशत की वो फ़िज़ा कि शायद किसी जंगल में भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जो कुछ पाकिस्तान में बेनामे दीन, बेनामे मजहब, बेनामे मसलक किया गया। अब अगर तहकीकाती नज़र से देखा जाए, जो हमारे यहाँ रवाज नहीं है, बल्कि जब भी कोई तहकीक की बात करता है, असबाब को जानने की बात करता है, तो वो खुद मशकूक करार पाता है और बड़े सगीर पाको हिंद का जो मखसूस मिजाज है वो ये इजाज़त ही नहीं देता कि वो किसी चीज़ को बारीकी से सोचें। बहरहाल इस मौजू को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक तबका जो बज़ाहिर दो हैं लेकिन एक है, उनमें एक तबका नवासिब का है, नासबी, और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि सिवाय एक महदूद हल्का के नासबियत, नासबी और नवासिब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा है गुल्लात, खाली। ये तबका, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इसके बारे में बात ज्यादा होती है, यानी खाली के बारे में बात ज्यादा होती है लेकिन इसके बारे में जानते कम हैं। और दूसरा है नासबियत, उलमा की हद तक या कुछ खुतबा की हद तक या कुछ हमारा जो निज़ाम तालीम जैसा तैसा भी है, इसमें भी किसी हद तक नासबियों के बारे में चीजें मौजूद है और वो भी बहुत ऊपर की सतह पे जाके। खाली और नासबी ये एक ऐसा मौजू है कि रोशन फिक्री का टाइटल जो सजाए हुए लोग हैं वो इसलिए शायद इन पे बात नहीं करते, जान के खौफ से, या लोग उन्हें कदामत पसंद कहेंगे, पुराने ख्यालात का बंदा कहेंगे। लेकिन बजाय इसके कि यूरोप का कोई मुहक्किक आए और वो हमारी तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, मजहब, दीन या समाज के बारे में तहकीक करके फिर हम फख्र से ये कहें कि हमारा जिक्र उनमें मौजूद है, बेहतर ये है कि हम अपने मसाइल को खुद अपने सामने रखें और गर्म दिल और ठंडे दिमाग से इन पे सोचें। क्योंकि जहाँ अक्ल नहीं होती, जहाँ शऊर नहीं होता, जहाँ इल्मी माहौल नहीं होता, वहाँ क्या होगा? वहाँ पे हरकत पजीरी का सबब तासुब होता है। वो कबायली तासुब हो, इलाकाई तासुब हो, रंग या नस्ल का तासुब हो। लेकिन ये जो दो मौजूआत हैं जिन्हें हम एक ही मौजू के उन्वान के तहत ले रहे हैं, खाली और नासबी,